हरे कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक चैनल कन्हैया स्टोरी में, जहां हम धार्मिक आस्थाओं और लौकिक मान्यताओं से जुड़ी बातें साझा करते हैं। तो आइए चलते हैं आध्यात्मिक यात्रा पर। और आज इस वीडियो में हम विजया एकादशी के बारे में जानेंगे। विजया एकादशी अपने नामानुसार विजय प्रदान करने वाली है। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हों और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। अगर आपके काम पूरे नहीं होते, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये व्रत विजय दिलाने वाला व्रत माना गया है। व्रती को पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। आइए जानते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन एकादशी के महत्व व कथा के बारे में बताते हुए कहा कि हे कुंते, कि सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा व महत्व के बारे में जाना था। उनके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम माता सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया, तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे, जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। चूंकि श्री राम मानव रूप में थे, इसीलिए वह इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा, तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वग्दालम्ब्य मुनिवर निवास करते हैं। उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य मिल सकता है। फिर क्या था, भगवान श्री राम उनके पास पहुंच गए, उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें, तो आप समुद्र पार करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार कर रावण को परास्त किया। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी एकादशी व्रत की कथा। आइए जानते हैं एकादशी व्रत की पूजन विधि। हर एकादशी की तरह विजय एकादशी के व्रत का नियम भी 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन पहले दूसरे प्रहर के बाद रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, ताकि आपके पेट में अन्न का अंश न रहे। एकादशी को प्रातः उठकर स्नान आदि करने के पश्चात माता एकादशी और भगवान विष्णु का ध्यान देते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु के समक्ष धूप प्रज्वलित करें। विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करें। पूजा संपन्न करके वहीं आसन पर बैठकर
एकादशी व्रत का महात्म्य पढ़ें या श्रवण करें। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी एकादशी के अगले दिन किया जाता है। द्वादशी तिथि पर प्रातः उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा करें और भोजन बनाकर किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को खिलाएं। दान दक्षिणा देकर उन्हें सम्मान के साथ विदा करें। पारण मुहूर्त में स्वयं भी व्रत का पारण करें। अगर इस व्रत को निर्जल किया जाए तो सर्वोत्तम। इसके अलावा पानी के साथ केवल फल के साथ एक समय सात्विक भोजन के साथ इस उपवास को रख सकते हैं। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर आप पूरे साल एकादशी व्रत रख रहे हैं तो इन्हें एक ही तरीके से रखना चाहिए। तो ये थी जानकारी एकादशी व्रत से संबंधित। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।